आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज सबसे पहले आप सभी को दिल से शुभकामनाएं इस नए साल की। हैप्पी न्यू ईयर मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, आप सभी को दिल से इस नए साल की शुभकामनाएं कि आपकी हर कामना पूरी हो, चाहे वो आपका मनी हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, मटेरियल, जो भी डिज़ायर है, जो भी आप चाहते हो कि आपके लाइफ में वो एक्सपीरियंस आप करना चाहते हो और आप दिल से ये कामना करते हो, प्रार्थनाएं करते हो ईश्वर से, आप कुछ अनएक्सपेक्टेड होने की जो आप कामना कर रहे हो वो इस साल आपकी डेफिनेटली पूरी हो जाए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ दोस्तों, आप लोग हमेशा खुश रहें और बहुत सारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी इस साल आपके लाइफ में ईजी एंड एफर्टलेसली फ्लो करेगी, डेफिनेटली करेगी। प्लीज़ इसे दिल से पूरे अपने दोनों बाहें खोल कर, अपने हाथों को खोल कर एक्सेप्ट कीजिए, पूरे दिल को खोल कर एक्सेप्ट कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को बहुत ही स्ट्रॉन्गली फील करते हुए कि ये अबंडेंस आपकी है, ये प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी, लॉट्स ऑफ स्टेबिलिटी लाइफ में, ये सब कुछ आपको दिया जा रहा है इस साल। ओके, आपको रिसीविंग मोड में रहना है। प्लीज़ आपको अपने आप को वर्दी समझना है, आप हर एक ब्लेसिंग्स के योग्य हो। हम सभी हर एक ब्लेसिंग्स जो आशीषें ईश्वर ने हमको दी हैं, हर एक लाइफ के जितने भी एरियाज़ होते हैं, हम सबके हकदार हैं। अच्छी स्टेबिलिटी, खुशियाँ, लॉन्ग टर्म, वो जो एक आउटकम होता है ना, जिसे हम और हमारे आने वाली पुश्तें एंजॉय करें, है ना, ऐसी सक्सेस हमें मिल रही है। ओके, तो इस साल हम अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे। इस साल हम सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करेंगे जो हम चाहते हैं। ओके, आई होप आप सब लोग अपने पुराने चैप्टर्स, कहानियाँ, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस को आप दोबारा नहीं एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। आपने कम्प्लीटली उसे बाय बाय बोल दिया होगा, है ना। ये नई एनर्जी, ये नया साल हमारे लिए एक नई कहानी को जन्म देगा। क्या आप लोग सच में तैयार हैं इस चीज़ के लिए? कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ और पूरी कंप्लीटली इस एनर्जी के साथ मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए इस साल कुछ बहुत बेहतर अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स यूनिवर्स ने ऑलरेडी डिज़ाइन कर लिए हैं आपके लिए। कंप्लीटली वो रेडी हैं। बस इस साल का जो गेम है वो ये है कि कौन रिसीविंग मोड में है, कौन पूरे तरीके से अपने हार्ट चक्रा को, अपने हार्ट को ओपन कर चुका है रिसीव करने के लिए अपनी अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स, ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटीज़, अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल होते हुए कौन ऑलरेडी क्लेम कर चुका है। और जिसने भी क्लेम कर दिया है कि ये साल मेरा है और मेरी सारी ब्लेसिंग्स पूरी हो रही हैं, ऑलरेडी आपकी एनर्जी इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस माइंड स्टेट से ऑपरेट कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों, ये बिगेस्ट साइन है 2025 का आप लोगों के लिए कि इस साल आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चमत्कार भी होंगे और आपकी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स घटित होंगे, जो कि हर एक चीज़ आपके फेवर में होगी। आपके लाइफ के डिफरेंट एरियाज़ में ब्लेसिंग्स यूनिवर्स भर के आप लोगों को दे रहे हैं। बस आपको जो करना है वो है आपको रिसीविंग मोड में रहना है। अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोग शिफ्ट कर दोगे अपने एनर्जीज़ को। आपको घबराना नहीं है, आपको नेगेटिविटी से ऑपरेट नहीं करना है, पास्ट स्टोरी को बिल्कुल भी दोहराना नहीं है अपने माइंड में, अपनी भावनाओं में, ना किसी से शेयर करना है कि हमारे साथ पास्ट में ये हुआ वो हुआ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ हम सभी का एक्चुअली इस साल फोकस होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। और मज़े की बात आपको बताऊं, जो भी फोकस आप करोगे कि आपको ये चाहिए, आपके लाइफ में वो होना शुरू हो जाएगा। मजाक की बात नहीं है, श्योरिटी के साथ कह रही हूँ। बस आपको अपना फोकस वहाँ रखना है। जितना % फोकस
प्लस बिलीव के साथ आप क्लेम करोगे वो चीज़ आपके लाइफ में हो, कोई भी लाइफ का एरिया हो, ओके, आपका स्टेबिलिटी, आपकी विश फुलफिल होकर ही रहेगी। ये जो मैसेजेस थे अभी तक जो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है दोस्तों, ये एक चैनल मैसेजेस थे, कलेक्टिव मैसेजेस थे, हम सभी के लिए एप्लीकेबल हैं, ओके। ये साल हमारा है, ये साल जो भी गलतियां हमने 2024 में की हैं वो इस साल हमें किसी कीमत पे दोहराना नहीं है। अगर हम रिपीटेशंस में पास्ट को फिर से प्रेजेंट में याद करते हैं, इट मीन्स हम फ्यूचर का निर्माण सेम कर रहे हैं, ओके। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट मोमेंट हमारी क्रिएटिव एनर्जी को, ठीक है, जो हमारी क्रिएटिव एनर्जी है वो हमारे हाथ में होती है। हम क्या फ्यूचर में क्रिएट कर रहे हैं ये डिसाइड होता है प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में अगर आप पास्ट में हो तो आप पास्ट को फिर से फ्यूचर में क्रिएट कर रहे हो, ओके। तो आपको प्रेजेंट में क्या करना है, आपको प्रेजेंट में वही चीज़ें फोकस में लानी है, वही महसूस करना है, वही जीना है जो आप फ्यूचर में चाहते हो। आपका बस इतना सा काम है, जो कुछ भी चाहिए, जो भी डिज़ायर रखते हो, जो आप चाहते हो आपके जीवन में हो जाए, वो आपको आज से ही देखना, महसूस करना और आपको अपने सेल्फ टॉक करनी शुरू कर देनी है, ओके। ये काम आपका है इस पूरे साल, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे और आप लोग सभी समझदार हैं, एनर्जीज़ को काफ़ी अच्छी से समझते हैं। अब हम अपनी लाइफ में और डिलेज़ को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, चाहे मर्जी जो हो जाए, ओके। ये साल हमारा है, हमारी विशेष पूरी होकर रहेंगी, क्योंकि हमारी डिज़ायर के पास हमने दूसरा ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। उनको 110% पूरा होना ही होगा, बिकॉज़ हमने क्लेम किया है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की जो रीडिंग है दोस्तों, जनवरी 2025, ओके, हमारा कैसे जाने वाला है, हम इस चीज़ को देखेंगे। क्या कुछ चीज़ें होने वाली हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे कि यूनिवर्स हमें क्या मैसेजेस देते हैं, ओके। तो चलिए यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं। मैंने ऑप्शंस पहले आप लोगों को बता देती हूँ। ये वाला ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो आप ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ करोगे आप, ओके। और जिनको नहीं पता है कि उनकी जन्म की तारीख क्या है तो आप क्रिस्टल्स के थ्रू जाओगे। ये जो पर्पल वाला जो क्रिस्टल है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। जो ये वाइट क्रिस्टल है ये ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ओके। कलर्स आपको अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो कलर्स के थ्रू भी आप चूज़ कर सकते हो, और ऑलरेडी इनकी अपनी एक एनर्जीज़ होती हैं हर एक चीज़ की। जो भी एनर्जीज़ आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं, आपको उसके साथ जाना है। उसी में आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो आपके लिए एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। आपको अप्लाई करने हैं पॉजिटिवली, उनको क्लेम करना है और अपने जीवन में आप होते हुए उन्हें एक्सपीरियंस करोगे। आपने अगर इस ऑप्शन को चूज़ किया था, आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है, और आपने अगर पर्पल क्रिस्टल को चूज़ किया था तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए क्या आता है, ठीक है। यूनिवर्स क्या मैसेजेस हमें देते हैं। 2025 जनवरी महीना कैसे जाने वाला है ऑप्शन नंबर 1 के लिए। फाइव ऑफ द की, विशेस फुलफिल्ड। वाओ, देखिए मैंने इंट्रो में भी कुछ मैसेजेस चैनलिंग मैसेजेस मैंने शेयर किए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर सुनिएगा। ये 2025 के लिए कुछ मैंने वहाँ पर कुछ मैसेजेस डिलीवर किए हैं, ओके। वो भी विश फुलफिलमेंट को ही क्लेम कर रही है एनर्जी, इंट्रो में भी। एंड आपके लिए देखिए पर्सनली भी निकल कर आया है ऑप्शन नंबर 1, मेजर चेंजेस। जनवरी मंथ से ही आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं और आपको ईमानदार रहना है अपने डिज़ायर्स के प्रति, ठीक है। आपको क्लियर हो जाना है क्या चाहिए, आपके माइंड में जो भी होगा वो पूरा हो जाएगा। इनफैक्ट अगर डर से ऑपरेट कर रहे हो तो वो डर भी भर भर के आपको भेज दिए जाएंगे,
ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल्स एनर्जी कभी भी भेदभाव नहीं करती, वो हमेशा ईमानदार रहती हैं। जो भी आपके दिल में है उसे पूरा कर दिया जाएगा, बिकॉज 2025 की जो पर्सनल अपनी एनर्जीज़ हैं वो भी मेजर चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ओके, और आपकी इच्छा पूरी होने जा रही है। वाह, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है। यस, आपके जो लॉन्ग टर्म आपके जो प्लान्स थे, ठीक है, लॉन्ग टर्म आप अपनी जो भी लाइफ में आप चाहते हो कि वो हो, वो डेफिनेटली होगा दोस्तों। प्लीज़ आप अपने सपनों पे विश्वास रखें, ईश्वर पे विश्वास रखें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट खुद पे विश्वास रखें, क्योंकि जो भी आप विश्वास से, ठीक है, और अपनी दिल की इच्छा को आगे जाहिर करोगे परमात्मा के सामने, वो पूरी कर दी जाएगी। मेमोरी, अपने पास्ट की मेमोरी से थोड़ा बचिएगा, बिकॉज कल्पना में बहुत ताकत होती है। पिक्चर्स की भाषा सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आती है, तो आपके जहन में, आपके दिल और दिमाग में क्या पिक्चर चल रही है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। अबाउट मनी, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, मटेरियल, कोई भी डिज़ायर्स है, तो क्या आपकी जो इमेज आ रही है, फॉर एग्जांपल सक्सेस को लेके, ठीक है, आपको सक्सेस चाहिए अपने करियर में या रिलेशनशिप में, हेल्थ, वेल्थ, जो भी, ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सक्सेस को आप जॉय, ठीक है, पीस, सेटिस्फेक्शन के साथ आपको वो सुकून दे रहा है, या पास्ट का डर सता रहा है कि कहीं फिर से फेलियर ना आ जाए। तो बहुत ही केयरफुली आपको यहाँ पर अपने पिक्चर को चेंज करना है। जो भी नेगेटिविटी से पिक्चर ऑपरेट कर रही है दोस्तों, आपको उसको स्विच कर देना है पॉजिटिविटी से, बिकॉज पावर आपके हाथ में है। वो अब जो भी आप अपने जहन में रखोगे, अपने दिल और दिमाग में रखोगे दोस्तों, वो चीज़ें आपकी हो जाएगी। ये साल ही कुछ इतना खास है। तो इस जो भी अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे अगर इन मैसेजेस को प्राप्त कर रहे हो दोस्तों, तो आप एक चीज़ समझ जाइए, ये जो मैसेजेस हैं आपको 2025 का जो पूरा साल है दोस्तों, के एक चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1, ये साल आपके लिए मास्टर साल साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा ईयर है आपकी टाइम टू टाइम डिज़ायर फुलफिलमेंट को दिखाता है, बट आपको अपनी पावर को समझना है, क्योंकि आप जो भी अपने मन में, अपने दिल में रखोगे वो पूरी कर दी जाएगी। फिर आप ना ये नहीं बोल सकते कि अरे ये क्या हो गया, नहीं, आपके पास में पावर है दोस्तों। आपकी विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ रहा है कि इच्छा पूरी होकर ही रहेगी। ओके, तो आप क्रिएटर हो, तो उस वजह से आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी विश पे यूनिवर्स से हाँ बुलवाना है। ओके, ओ वाह, देखिए अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया, भर भर के अपॉर्चुनिटी हैं दोस्तों। जनवरी मंथ, ये जो ऑलरेडी हम 1-1 पोर्टल में भी एंटर कर चुके हैं। ओके, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं उसकी रीडिंग नहीं कर पाई, ठीक है, कुछ और चीज़ों में बिज़ी थी जो कि बहुत मैटर करता है, इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। इस वजह से मैं दोस्तों माफ़ी चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए 1-1 पोर्टल की रीडिंग नहीं कर पाई, बट मैं उसकी भी एनर्जीज़ यहाँ पे रीड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो 1-1 का पोर्टल भी है, प्लस 2025 की जो एनर्जी है, जो 5 नंबर को डिनोट कर रही है। ओके, तो आपको एक चीज़ समझनी है दोस्तों, ये जो साल है ना, बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहा है, और सिमिलरली आपकी अपॉर्चुनिटी का भी साइन है। यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटी आप मतलब वो जो भी आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ये नहीं होना चाहिए, उसके बारीकी को समझिएगा, उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। ओके, लुक फॉर दिस साइन, हर चीज़ को आपको ईयर फ्रॉम नाउ, ये साल आपके लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों। ओके, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, तो बी केयरफुल। ओके, आपको इस चीज़ों पे बहुत गौर फरमाना है। अदरवाइज़ क्या है दोस्तों, क्या होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, डिले होगा इस साल से। फिर अगले साल में आप इन्हीं चीज़ों का वेट कर रहे होंगे कि कब मेरी इच्छाएं पूरी होंगी। तो बेटर है कि आप अभी से संभल जाएं। ओके, टैरो से देखते हैं क्या आता है। अगेन देखो दोस्तों, द स्टार कार्ड, लॉट्स ऑफ हीलिंग, हेल्थ इशू था तो वो ठीक होगा इस साल आपका। ओके, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली आपकी जो भी प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है दोस्तों। ओके, और यहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट के भी कार्ड है दोस्तों, आपकी कोई डिज़ायर पूरी हो रही है इसी मंथ, सीरियसली इसी मंथ।
द हैंग्ड मैन। आप जिस भी चीज़ को लेके एक ऐसी स्टेट में थे, ना आगे बढ़ पा रहे थे, ना किसी चीज़ को छोड़ पा रहे थे, अब लिटरली आप ना कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे निकल जाओगे। ठीक है, जो भी मिल रहा है, जो भी चीज़ें हुई, ठीक है, हो गया। अब मुझे अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं आपने पैसे इन्वेस्टमेंट की होगी, मनी इन्वेस्टमेंट होके, तो आपको कुछ बेनिफिट होगा कि हाँ मुझे इतना बेनिफिट होगा, बट उतना नहीं हुआ। आप और अगला वाला आपको आपके अकॉर्डिंग उतना आपका जो एक स्टेट था कि हाँ मुझे इतना बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, मतलब डबल ट्रिपल होके कुछ होता है ना वो, तो उतना नहीं आपको मिल रहा था। आप उस एक ही चीज़ पे अटके थे कि आपको मुझे वो बेनिफिट देना है जो हमारी डील हुई थी। अभी सिचुएशन ऐसी होगी, आप यहाँ पर बोलोगे कि इट्स ओके, जो भी दे रहे हो दे दो, क्योंकि आपकी एनर्जी स्टक नहीं रहना चाहती। एग्जाम्पल था, किसी के लिए रियल एग्जाम्पल था, ओके, क्योंकि आप उस सिचुएशन में हो, ठीक है। तो वहाँ से आप निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। कोई रिलेशनशिप में था, नहीं समझ में आ रहा था कि रुकना है या फिर आगे मूव ऑन करना है। क्लियरिटी मिल जाएगी ताकि आप अपने लिए बेटर चीज़ को चूज़ कर सको। यस, आप बहुत ही कॉन्शियस रहने वाले हो इस महीने। आप किसी भी बेकार की चीज़ों को इंटरटेन नहीं करोगे। आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को फोकस करोगे जो आप चाहते हो कि आपके लाइफ में हो, ठीक है। और आप चाहते हो कि वो जो भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रखती है, आपका पूरा फोकस वहीं पर रहेगा। मतलब जो भी ऐसी बेकार की चीज़ें हैं ना, अनवांटेड चीज़ें, आप उन पे फोकस नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपको बिल्कुल भी वो मतलब इंटरटेन करना ही नहीं। आपकी ना थॉट प्रोसेस ये हो चुकी है, ठीक है। ऑफ कोर्स 2024 में बहुत उतार चढ़ाव आप लोगों ने देखे होंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग मैरिज का वेट कर रहे हैं, किसी से शादी करना चाहते हैं, बस एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। अगेन ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन रही है, आपकी इच्छा पूरी होगी। आप किसी से प्यार करते हो तो आप दिल से चाहते हो कि उनसे आपकी शादी हो जाए। दोस्तों पॉजिटिव रहो, ठीक है, पूरा फेथ रखो यूनिवर्स पर, खुद पर और अपने प्यार पर। डेफिनेटली ये ईयर में आपकी शादी उनसे होगी। कोई भी सिचुएशन ये बता रही हो कि ये इम्पॉसिबल है, बट आप एक चीज़ समझ लेना, पैरेलल यूनिवर्स रियलिटी में अगर आप डिज़ायर करते हो अपने पार्टनर से, अभी 3D रियलिटी में सिचुएशन चाहे जो भी हो, लेकिन एक रियलिटी और एग्जिस्ट करती है जहाँ पर आपके पार्टनर से शादी हो चुकी है और आप हैप्पीली अपनी मैरिज में बहुत खुश हो, आपके पेरेंट्स भी खुश हैं और सबकी मर्जी से चीज़ हुई है। ये रियलिटी भी एग्जिस्ट करती है। अब आपकी चॉइस है कि आप अपनी 3D को देख रहे हो या फिर आप पैरेलल रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो। अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हो तो यहाँ की सिचुएशन बदल जाएगी और आपके जो भी आप चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, वो चीज़ें यहाँ पर आपकी क्रिएट हो जाएगी। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्वांटम फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है, क्वांटम से रिलेटेड है। अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसको लेके, ठीक है। बट ये आपकी डिज़ायर पूरी हो सकती है इस साल, ओके। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो लगता है इम्पॉसिबल है, एक्चुअली वो बना ही पॉसिबल होने के लिए, ओके। ये दुनिया, सोसाइटी को मत दीजिए पावर की कोई भी आपको ये बता सके कि क्या पॉसिबल है और क्या नहीं। हम नहीं जानते कि हम कितने पावरफुल हैं। समस्या सब वहीं से शुरू होती है। जिस दिन हमने ये समझ लिया कि हम क्या हैं, उस दिन हमें कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज़ हम उस परमात्मा की संतान हैं और उस परमात्मा ने भेजा ही इसीलिए है ताकि हम अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ लाइफ को जिएँ, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ट्स, या आप ना बेसब्री से कुछ होने का वेट कर रहे हो। यस, आपने बहुत इंतज़ार किया है किसी चीज़ के लिए, अब वो आपकी पूरी होने जा रही है जनवरी मंथ में। वाह, देखें, द मैजिशियन का कार्ड है। यस, आपकी इच्छा डेफिनेटली पूरी होगी, बिकॉज आप कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हो, ठीक है। ये कलेक्टिव रीडिंग है दोस्तों, ये जनरल रीडिंग है। जो मैसेजेस आपसे मैच हो रहे हैं उनको रखना है, बाकी जो आपसे मैच नहीं कर रहा है उन्हें आपको जाने देना है, ओके, ठीक है। आप बहुत नेगेटिविटी और बहुत ही आप अकेले रह लिए हो, अपने लाइफ का मंथन कर लिए हो। दुनिया के लिए सब कुछ आपके लाइफ में बढ़िया चल रहा होगा, लेकिन बढ़िया होते हुए भी आपके लाइफ में एक अकेलापन, एक अकेली मतलब एक ऐसी दुनिया चल रही थी जहाँ पर आप अपनी ही ज़िंदगी का मंथन कर रहे थे कि आप चाहते कुछ हो, होता कुछ और। तो अब 2024 में आपका बहुत अच्छी से आपने मंथन कर लिया कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। 2025 में आप पूरी तरीके से एक वॉरियर की तरह रेडी हो, क्या चाहिए उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं बहुत से लोगों की यहाँ पे इच्छाएं पूरी होते हुए देख पा रही हूँ।
और पूरी उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन एनर्जीज़ को क्लेम करेंगे और अपनी ज़िंदगी में लॉट्स ऑफ मनी स्टेबिलिटी को देखेंगे। पैसा भर भर कर आ रहा है दोस्तों, ओपन हो जाइए, ईमानदार रहिए। बहुत से लोग यहाँ पे थोड़ा वेवरिंग के शिकार हो सकते हैं, डामाडोल वाली सिचुएशन में, कन्फ्यूज़न से आपको क्लियरली बचना है, क्योंकि आप अगर कन्फ्यूज़न हो तो इसका मतलब है, कन्फ्यूज़्ड हो तो इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स को ये बोल रहे हो कि आपको नहीं पता क्या चाहिए। तो आपको सबसे पहले दोस्तों, जब भी ये मैसेजेस आपको मिले, उसी पल अपने आप से एक सवाल करना है कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है, ओके। तो आपको, चाहे आपका रिश्ता हो, चाहे आपके पैसों से रिलेटेड कोई चीज़ हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, मटेरियल कुछ भी चीज़ हो, आपको क्लियर हो जाना है कि हाँ मुझे ये स्पेसिफिक मेरी चीज़ है, मुझे इसमें ये चाहिए। फिर उसके बाद आप बदलोगे नहीं अपने स्टेटमेंट। एक बार डिसाइड कर लिया ये चाहिए मीन्स चाहिए। अगर आप अपने स्टेटमेंट्स को बदलते हो तो पता है क्या होता है, आप कुछ भी फिर फोकस नहीं कर पाते ना, कभी फोकस यहाँ है तो कभी वहाँ है, कभी वहाँ तो कभी यहाँ, तो आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, है ना। सिग्नल्स यूनिवर्स को जाएंगे, आप जिस पे बार बार फोकस करोगे, रिपीटेशन इज़ द की। आपको जो कुछ भी चाहिए, ठीक है, एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, जब हम कोई अपनी मन्नत मांगते हैं ईश्वर से, तो हम एक बार अपने पिता से कह देते हैं भाई मुझे ये चाहिए, फिर हम उसके लिए चिंता नहीं करते, हम उसके लिए डरते नहीं हैं कि होगा या नहीं होगा, और ना ही हम उनसे ये सवाल करते हैं कि कब होगा। हम वापस आके ना आराम से अपनी लाइफ को चिल तरीके से जी रहे होते हैं, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। ये वो लोग समझते होंगे जिनकी इच्छाएं पूरी हुई हैं, ठीक है, और जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो आपका मैं क्लियरली बता दूं कि आज तक आप जब भी ईश्वर से आपने कुछ भी मांगा है, तो आपकी रातों की नींद मांगने के बाद में भी उड़ी रहती है। पता नहीं होगा या नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, टाइम पे नहीं हुआ तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, पता नहीं भगवान को मेरी बात सुनाई देती भी है या नहीं। जितने भी लोग ऐसे विचारों से घिरे रहते हैं, तो आपकी इच्छा तो 100% आज तक पूरी नहीं हुई। और यहाँ पर जो भी कम लोग होंगे, लेकिन हाँ कुछ तो ज़रूर होंगे जिन्होंने ईश्वर से मांगा, चिंता फ्री रहे, उस चीज़ को लेके आराम से चैन की नींद सोए, और सही एक टाइम ऐसा आया कि आपकी वो इच्छा पूरी हो गई, राइट। अगर आप लोग में से कोई है तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि यस आपकी विश ईश्वर ने पूरी की थी, है ना। तो यहाँ पर आपको करना ये है, जब आप अपनी इच्छा मांग लो ईश्वर से, बस आपका अब उसके आगे क्या, जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी तब आपका जीवन कैसे परिवर्तित होगा, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे, आप आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे, आप बहुत खुश होंगे कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मेरी ये डिज़ायर पूरी कर दी है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ में एक बहुत ही अच्छी शादी के मैं हूँ, हम लोग बहुत खुश हैं, हमारे पेरेंट्स बहुत खुश हैं। या फिर आप ये वाला स्टेटमेंट आप एफर्मेशन कर सकते हो, ये थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरी सारी विशेज़ पूरी होती हैं, मैं जो चाहूँ मैं ख़रीद सकता हूँ या सकती हूँ, बिना ये सोचे कि पैसा मेरे पास नेक्स्ट कब आएगा, कैसे आएगा, मुझे उसका तो कोई टेंशन ही नहीं रहता, क्योंकि पैसा मुझसे प्यार करता है, पैसा मेरे साथ रहना पसंद करता है ना। मेरी हेल्थ इतनी अच्छी है कि मेरे बॉडी के सारे ऑर्गेन्स, बॉडी पार्ट्स बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क कर रहे हैं, मैं बहुत ही एनर्जेटिक एंड कॉन्फिडेंट हूँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, है ना। कोई भी मटेरियल आपकी कोई डिज़ायर है, घर चाहिए, बाइक चाहिए, जो भी चाहिए, ठीक है, मेरे पास मेरा घर है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे मार्क्स एंड ग्रेड के साथ, जो भी आपकी डिज़ायर है वो मेरी एग्ज़ाम बहुत अच्छी हुई है, मेरा रिज़ल्ट मेरे मन मुताबिक आया है, दिल से आपका शुक्रिया। जो भी आप चाहते हो वो एक स्टेटमेंट लिखो, और वो आपकी एफर्मेशन हो जाएगी, उसी को आपको रिपीटेशन में चलाना है, एंड जब तक बोलते रहिए उसको, ठीक है, जब तक कि आपकी इच्छा पूरी ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि इच्छा पूरी होकर रहेगी, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। जो भी लाइफ की जो भी आपकी इच्छा है, चाहे वो कहीं लाइफ के किसी भी एरिया से हो, आपसे ही बात कर रही हूँ, आपके दिल में जो भी ख्वाहिश है उसकी एक स्टेटमेंट बनाओ, वो हो जाएगी आपकी एफर्मेशन, उसको बोलते रहो, वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाएगी, और वो आपके जीवन में हकीकत बनकर रहेगी। दोस्तों, जो आज तक नहीं हुआ वो आज इस पल इस साल हो सकता है, बस आपको अपनी एनर्जीज़ को चेक करना है। नो, और अब और कोई डिले नहीं, ठीक है,
बहुत डिलेज हो गए, बहुत हमने वेट कर लिया, अब नहीं, अब मास्टर मैनिफेस्टर बनना है हमको, ठीक है। जो चाहिए वो मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ये रीडिंग आपकी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। मैसेज के साथ साथ क्या करना है वो भी अच्छे से बताया है, ताकि कोई गुंजाइश ही ना रह जाए कि इच्छा पूरी ना होने का। इच्छा तो पूरी होके रहेंगे। पहला ही कार्ड विश फुलफिल्ड का आया था, अपॉर्चुनिटी का आया है। ओके, मेमोरीज़ को पॉजिटिव रखिए, अलाइन रखिए, जो चाहिए वही पिक्चर को देखिए, ठीक है। कहते हुए सुनिए कि लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। ओके, तालियों की गूंज को सुनिए, है ना। अच्छे अच्छे शब्द अपने लिए सुनिए दूसरे आसपास के लोगों से, ठीक है। आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं दोस्तों अब आपके हाथ में है, ठीक है। जो आपको बताया है उसे करिए, आपकी इच्छा डेफिनेटली पूरी होगी। जनवरी मंथ में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं दोस्तों, ठीक है। ये जो महीना है यहाँ से आप अपने लाइफ में एक परिवर्तन देखोगे, मोमेंटम देखोगे। बहुत से लोगों का जो जनवरी महीना है आपकी विश फुलफिल हो रही है दोस्तों। आप यहाँ पे एक सुकून महसूस करोगे कि आपको सबसे पहला जो साइन होगा ना कि आपकी विश फुलफिलमेंट का, आपको अंदर एक इनर पीस आएगा। आप समझ जाइएगा कि अब आप अपने सक्सेस की तरफ अलाइन हो चुके हो। किसी भी पल आपकी वो डिज़ायर पूरी हो सकती है, बस आपको एंड रिज़ल्ट में जीना है। ओके, उम्मीद करती हूँ कि आपको अपनी ये मैसेजेस समझ आए होंगे, आप इसे क्लेम करोगे और जनवरी महीने में कुछ बेहतर क्रिएट करोगे, बिकॉज यहाँ पे मैजिशियन का भी कार्ड आया है। ओके, तो अपनी पावर, अपनी क्रिएटिंग पावर को अपने हाथ में लीजिए और वो क्रिएट कीजिए जो आप करना चाहते हो। ओके, और आपको एंजल नंबर टाइप करना है 1111 एंड 4444। ओके, सॉरी, ठीक है। 1111 एंड 4444 ये आपका एंजल नंबर रहेगा। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा। आपने कौन से ऑप्शन को चूज़ किया था ये बताना मत भूलिएगा। ये रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा दोस्तों। और 2025 आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियों से भरा हुआ है डेफिनेटली। बस आपको क्लेम करना है, ओपन रहना है, अपने पूरे हार्ट चक्रा को ओपन कर दीजिए। लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स यूनिवर्स ने आपके लिए रखी है, ताकि आप अपनी ब्लेसिंग्स को, अपने गिफ्ट्स को रिसीव कर सको। ओके, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो दिल से शुक्रिया, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। आपको ये रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने इस ऑप्शन को चूज़ किया था, जन्म की तारीख आपकी इनमें से कोई एक है और आपने वाइट क्रिस्टल को चूज़ किया था, तो ऑप्शन नंबर 2 है आपका। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं 2025 जनवरी महीना कैसा जाने वाला है। आर्कएंजल राफेल, आप लोगों का हार्ट चक्रा कम्प्लीटली हील हो चुका है, ठीक है। हील हो चुका है 2024 में ना दोस्तों। अगर आपकी मैनिफेस्टेशंस नहीं हुई हैं, आपकी इच्छाएं अगर पूरी नहीं हुई है, तो सच में एक सवाल कीजिएगा कि आपको इंटरनल परिवर्तन नहीं आया क्या। 100% आपका इंटरनल परिवर्तन आया है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मजबूत, आप बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाले भगवान पे। यहाँ पर आप फ्यूचर को लेकर आपको चिंता नहीं है। आपको बीते कल के वजह से आपको कोई भी निराशा, हताशा, आपको मतलब ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा पुरानी चीज़ों का। ये परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ कमेंट में बताइए मुझे, है ना। अगर आप लोगों, आपको पास्ट की चीज़ें परेशान नहीं कर रही हैं और भविष्य की चीज़ें आपको चिंता में नहीं डाल रही हैं, इट मीन्स आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन कर चुके हो और आपका पूरा फोकस अपनी क्रिएटिंग पावर पर है, जो कि गॉड कॉन्शियसनेस है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपनी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुली क्रिएट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हो। स्वर्गदूत आपके साथ मिलकर काम करेंगे ये पूरे साल दोस्तों, ठीक है। 1 नंबर का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है, ठीक है। आप अब अपने लाइफ में एक्चुअल मास्टर मैनिफेस्टर बनने के लिए आगे बढ़ रहे हो। जो भी लर्निंग आपने सीखी आज तक, आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी आपने सीखा है, 2025 में आप पूरी तरीके से उसे अप्लाई करने वाले हो। आपका ध्यान इधर उधर कहीं है ही नहीं, आपका ध्यान पूरी तरह अपनी एनर्जीज़ पे है। 100% मैं इस चीज़ को बोल सकती हूँ।
वाह, यहाँ पर दोस्तों स्प्रिंग एंड ऑटम का कार्ड आया है। यस, आप ये समझ लीजिए कि शुरुआती 6 महीने, ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत मायने रखते हैं। और स्टार्टिंग के जो 4 महीने हैं, आपकी बहुत सॉलिड फाउंडेशन आप क्रिएट करोगे अपने लाइफ की, ठीक है। मजबूती से मतलब आप देखो ना कितना सुंदर है ये कार्ड। देखो आपकी जो एनर्जीज़ हैं, बीते बीते साल 2024 में आपका जो पूरा फोकस था जड़ें मजबूत करने का था, ठीक है। जड़ें मजबूत हो रही थी। अब ऊपर में फसलें, वो जो अंकुरित होता है ना, पहले कोई एक बीज होता है, पहले वो ज़मीन के अंदर में अपनी जड़ों को मजबूत करता है, ताकि वो आने वाले टाइम में जब वो ज़मीन से ऊपर मतलब बाहर आए, तो वो क्लाइमेट जो है हमारा, ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है, गर्मी, सूरज की जो किरणें हैं, है ना, हवा है, हर एक जो बाहरी वातावरण है उसको झेल सके, तो उसके लिए जड़ें मजबूत होना ज़रूरी है। वाओ, तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल 2024 में, ठीक है, आपकी अगर कोई इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हुई या आपने एक्सपीरियंस नहीं करी, आपको निराश नहीं होना है। एक्चुअली आपकी वो इच्छाएं जड़ें पकड़ रही थी, पूरी तो होकर रहेंगी, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। जो भी आप दिल में चाहते हो वो पूरी होकर रहेंगी आपके जरिए, ठीक है। बिल्कुल आपको निराशा नहीं होना है। 2025 में अब वो खिलेंगी। खिलेंगी का मीन्स होता है वो आप एक्सपीरियंस करोगे बिल्कुल इसकी तरह। यहाँ जड़ें मजबूत हुई एंड यहाँ पर वो दिखाई देंगी आपको भी और आपके आउटर वर्ल्ड को भी। वाह, विल, विजडम एंड माइंड, पूरा गेम अब आपके हाथ में है दोस्तों। कार्ड नंबर 20। 100% दोस्तों, बहुत खूबसूरती से चीज़ें आपकी और आगे बढ़ रही हैं। आपके पास में एक विज़डम है जिसका आप इस साल उपयोग करोगे, अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करोगे, बिकॉज़ आपने बहुत अच्छी एक विज़डम गेन करी है, ठीक है। आप उसके मुताबिक आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो एंड आप अपनी क्रिएटिंग, मैंने पहले ही बोला है कि आप अपनी क्रिएटिंग पावर को इन्हेंस करने वाले हो। परफेक्ट बैलेंस इमोशंस का। वाह, ईश्वर के साथ मिल के आप कुछ क्रिएट कर रहे हो। और इस साल दोस्तों आपकी जो भी इच्छाएं हैं आप एक्सपीरियंस करोगे अपने 3D में, तो तैयार हो जाइए उन चीज़ों के लिए। जनवरी महीने में आप खुद अपने अंदर एक बिगेस्ट वाला चेंज देखोगे, एक बड़ा परिवर्तन देखोगे अपनी ऊर्जाओं में। आपको पुरानी चीज़ें परेशानी नहीं करेंगी एंड हवा के झोंके की तरह रहेंगी। पहले आपके कई दिन, कई घंटे निकल जाते थे, अब आपके लिए आप बहुत अच्छे से अपने आप को स्विच कर लोगे। और जो लोग अभी उतने पक्के नहीं हुए हैं इस अभ्यास में, तो दोस्तों आप इस चीज़ में आगे बढ़ोगे और इसमें मास्टरी भी हासिल करोगे। आप लोग सभी जो ऑलरेडी बहुत सारा काम कर चुके हैं, ठीक है, आप लोग खुद इसे चेक कर सकते हो अभी इसी पल में कि पास्ट की कोई चीज़ें आपको याद आ रही हैं तो आपका रिएक्शन क्या होता है। फ्यूचर जब भी आप सोचते हो फ्यूचर में ये चाहिए वो चाहिए, तो आपको एक आपको एक विज़डम है कि आपको पता है हो जाएगा, सब हो जाएगा, है ना। भगवान मेरे साथ है, सब हो जाएगा, है ना। तो आप बहुत अच्छी तरीके से आप चीज़ों को समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ें आपके फेवर में होंगी। जो लोग अभी भी थोड़ा सा डामाडोल हो जाते हैं, पास्ट से प्रभावित हो जाते हैं, तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस से ही हम मास्टर बनते हैं। आपको अपनी प्रैक्टिस जो भी आप कर रहे हो उसको आपको निरंतर प्रयास, मेडिटेशन कर रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको कंटिन्यू करना है। आप भी अपने पास्ट से जल्दी स्विच करना सीख जाओगे, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो वही तो खेल है। हमको ज़िंदगी सिखाना क्या चाहती है, यही तो सिखाना चाहती है ना, कि हम माया से बिल्कुल इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है। और इच्छाएं ट्रुथ, आपको ना जीवन का ट्रुथ है ना, जीवन एक कला है, जीवन एक खेल है। आपको ये चीज़ समझ में आ चुका है और आप इस खेल को खेलने के लिए आपको तैयार किया गया था अब तक, और आप जीवन को काफ़ी हद तक समझ चुके हो। अब आप जीवन के साथ खेलना शुरू करोगे। वाह, आप अपनी ट्रूथ में, आप जो चाहते हो आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। परसिस्टेंस, यस, पेशेंस,
आपने धैर्य काफ़ी टाइम तक रखा, ठीक है, आपने काफ़ी टाइम तक धैर्य को बना के रखा अपने अंदर, आपने मतलब धैर्य तो आपने बहुत लंबे समय तक रखा है दोस्तों। धैर्य का तो नाम सुन के कभी कभार आपको ना इरिटेशन होने लगती है, और कितना समय, राइट। बट आपका कुछ भी जो आपने समय दिया है अपने जीवन में जिन भी चीज़ों के लिए, बिल्कुल बेकार नहीं जाएगा। अब आपका जो परसिस्टेंस है सिर्फ़ और सिर्फ अपने लाइफ को बेटर बनाने की तरफ, अपने ट्रुथ, जो भी विजडम आपको आपने हासिल की, आपको गेन हुई है पिछले कुछ सालों में, महीनों में, दिनों में, अब आप उसको अप्लाई करोगे। जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल्स लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वाइब्रेशंस, लॉ ऑफ अजम्पशंस है ना, फ्रीक्वेंसीज, ये सब क्या होती हैं। आपका स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा मजबूत हुआ है कुछ दिनों में, कुछ सालों में, है ना। अब आपने जो कुछ भी सीखा है, ए से जेड आपने जो कुछ भी सीखा है, अब आप अपने जीवन में अप्लाई करोगे और आप ज़िंदगी की गहराई में उतरोगे और मैनिफेस्टेशन के मास्टर बनोगे। आने वाले टाइम में, इस साल आप बड़ी बड़ी चीज़ों को आप अपने जीवन में ना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब प्रकट कर रहे हो, समझ रहे हो आप। तो ये साल बहुत मायने रखता है। जनवरी महीने मतलब समझ लीजिए, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें, ये जो मैसेजेस हैं, ये अपना काम करना शुरू कर चुके होंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपके साथ होनी शुरू हो चुकी होंगी। आप अपनी जड़ों को बहुत ही मजबूती से पकड़ बनाकर आगे बढ़ रहे होंगे। आपको बिल्कुल कोई बोलेगा ये इम्पॉसिबल, आप बोलेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, आप उनसे झगड़ा नहीं करोगे, क्योंकि आप इंटरनल बोलोगे मुझे पता है सब कुछ पॉसिबल है। तो आपका जो सेल्फ टॉक है ना, वो पॉजिटिव रहेगा। आप लड़ोगे नहीं, झगड़ोगे नहीं, आप सिर्फ खुद पे काम करोगे, खुद को बेटर बनाने की तरफ आपका पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे जान चुके हो जितना बेहतर आप, जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी को धारण करोगे, उतने पॉजिटिव आउटकम को आप अट्रैक्ट करोगे। ये चीज़ आप लोग जान चुके हो। यहाँ से देखते हैं एंजल्स और क्या बता रही हैं जनवरी मंथ के लिए। कॉम्प्रोमाइज़, या यहाँ पर आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, आपको बस परफेक्ट बैलेंस चाहिए। आप यहाँ पे अपनी लाइफ को लिटरली आप बैलेंस की तरफ आपका फोकस रहेगा। आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अब आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आप बस अपनी यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हो। आप अपनी बेहतर ज़िंदगी को बनाने के लिए जो करना पड़े आप वो करोगे। आपकी ऐसी एनर्जी से परफेक्ट टाइमिंग, ये जो जनवरी महीना है, पीसफुल रिसोल्यूशंस, ठीक है, यहाँ पे ये परफेक्ट टाइमिंग है। बहुत से लोगों की डिवाइन टाइमिंग है दोस्तों। आपकी इच्छाएं आप बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अपने जीवन में उतार रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर मोमेंटम देखोगे अपने लाइफ में, आपको और अच्छे आइडियाज़ आएंगे, आपको सिंक्रोनिसिटी बनते हुए नज़र आएगी, आपको क्लूज़ मिलेंगे कि हाँ, आप जो काम कर रहे हो वो असर कर रहा है, उसका इफ़ेक्ट दिखेगा आपको इस महीने, जनवरी महीने में, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग आपके इर्द गिर्द होंगे जो आपको थोड़ा परेशान करेंगे। यहाँ पर वो आपको बताएंगे कि आपकी क्या लिमिट्स हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बट आप उनकी सुनोगे नहीं। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, आप सुनोगे अपने दिल की, अपनी अंतरात्मा की, ठीक है। आप अब किसी की नहीं सुनने वाले हो, आप वही करोगे जो आपका दिल कहेगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। टैरो से देख लेते हैं क्या आ रहा है। देखिए, मैजिशियन का कार्ड आया है। आपने अपनी ज़िंदगी का अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। अब आप किसी की कठपुतली बन के नहीं रहना चाहते। आप अपने दिल की सुनना चाहते हो, और चाहे आपको रिस्क उठाना पड़े, चाहे आपको फेलियर भी क्यों ना लेना पड़े, लेकिन अब आप अपने चलाए चलना चाहते हो, किसी और के नहीं। यहाँ पे इस एनर्जी में कुछ लोग आ चुके हैं। आप ये सोच रहे हैं जो होगा देखा जाएगा, बस अब आपको अपने लाइफ में उन चीज़ों पे फोकस करना है जो आप चाहते हो। आप लोग की थॉट्स ये चल रहे हैं अंदर। यस, आप अपने लाइफ में, बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो अपने लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे एक्स को, और यहाँ पे कुछ लोग न्यू लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली आप अपनी लव लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी लव लाइफ को एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है। मैंने जैसे कि कहा, बहुत सारे आपके लोग इर्द गिर्द हैं, ठीक है। सॉरी, उनकी आपको सुनना नहीं है, आपको अपने दिल की सुनना है, ठीक है।
मेडिटेशन जितना हो सके दोस्तों उतना आपको क्या बोलते हैं मेडिटेशन करना है। इससे आपकी पावर्स इन्हेंस होंगी, आपको क्लियरिटी आएगी और आप पॉजिटिविटी को ज़्यादा अच्छे तरीके से आप होल्ड कर पाओगे। तो मेडिटेशन इज़ द की, आपको बहुत हेल्प करेगा दोस्तों मेडिटेशन। एटलीस्ट आपको 21 मिनट्स के लिए अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। आपको जो मेडिटेशन अच्छा लगे, चाहे वो साउंड मतलब कोई भी, जैसे म्यूज़िक सुनना पसंद है तो आप म्यूज़िक लगा के आप बस ध्यान, जो एकदम सॉफ्ट म्यूज़िक होता है, नेचर से रिलेटेड होते हैं, वो आप मेडिटेशन कर सकते हो। ब्रीदिंग वाला मेडिटेशन है, ठीक है, आप वो कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, चक्रास का है, जो भी चीज़ आपको पीस दे, आपको शांत करे, ठीक है, वो वाला मेडिटेशन आपको करना है। एटलीस्ट 21 मिनट्स आपको बहुत हेल्प करेगा दोस्तों। आप अपनी पावर को इन्हांस करोगे। ओके, जनवरी महीने में आप अपनी डिज़ायर्स के तरफ पूरी तरह से अट्रैक्टेड हो, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, आपको सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस अपनी डिज़ायर्स के ऊपर है। अच्छी बात है, आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले दोस्तों। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अपॉर्चुनिटी आ रही है दोस्तों, रेडी हो जाइए, ठीक है। यस, कुछ लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं फॉर द कंफ्यूज्ड माइंड ऑफ स्टेट से। आपको अपनी मेंटल स्टेट को पॉजिटिव रखना है, स्टेबल रखना है, आपको क्लियर पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए। ओके, क्योंकि आप मैजिशियन हो और मैजिशियन को पता होता है उसे क्या चाहिए, ठीक है। आपके पास में सारी पावर्स हैं मैनिफेस्ट करने की। ओके, आपके पास में विजडम है, आपका हार्ट चक्र ओपन है, पास्ट में बिल्कुल जाने का नहीं है, फ्यूचर का स्पेस पूरा खाली है, प्रेजेंट आपके हाथ में है, आप हो गॉड कॉन्शियसनेस, आप हो क्रिएटर। तो फिर ये क्यों है कन्फ्यूज़न? अब दोस्तों आपने जो कुछ भी सीखा उसे अमल कीजिए, उसको अपने प्रैक्टिस में लेकर आइए, ठीक है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। लाइफ ब्यूटीफुल होती नहीं है दोस्तों, बनानी पड़ती है। ज़िंदगी एक खेल है और इस खेल में मास्टर वही होगा जो इस खेल को खेलेगा। ज़िंदगी कोई भी आपको थाली सजा के नहीं देगी, ठीक है। हमको उस थाली के लिए खुद आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि वो ब्यूटीफुल थाली हमारे हाथों में आ सके। उसके लिए हमें मास्टर मैनिफेस्टर बनना पड़ेगा, मैजिशियन की भूमिका में आना पड़ेगा, क्योंकि हम हैं गॉड कॉन्शियसनेस। हमारे पिता ने हमें पावर दी है, हम जो चाहें वो पृथ्वी पे क्रिएट कर सकते हैं। जो हम कल्पना करेंगे, जिसको हम सच मान लेंगे, जिस पे हम विश्वास करेंगे, वो हम उससे परसिस्ट करते रहेंगे, ठीक है। परसिस्ट मतलब रिपीटेशन में हम बार बार उसमें जिस चीज़ में हम ज़्यादा जिएंगे, ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा महसूस करेंगे, उसका हमारे ज़िंदगी में आना या होना पूरी तरीके से तय है। दुनिया की कोई ताकत उसे होने से हमारी ज़िंदगी में रोक नहीं सकती, बिकॉज़ ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। जहाँ पे आपका ट्रुथ का कार्ड आया था, यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ अलाइन कीजिए। दुनिया में जो कुछ भी चाहिए, कितना भी इम्पॉसिबल लगता हो, लोग कहते हो हमारा 70 साल का 80 साल का तजुर्बा है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो आप एक चीज़ कहिए, यूनिवर्स में हर एक चीज़ एग्जिस्ट करती है। चाहे वो डिज़ायर कितनी भी इम्पॉसिबल लग रही हो, हर डिज़ायर एग्जिस्ट करती है और वो पूरा हो सकती है अगर आप उसको क्लेम करो, बस उसी को अपनी रियलिटी मान लोगे। तो जो प्रकृति है, जो नेचर है, ठीक है, ये जो यूनिवर्स का नेचर है, ठीक है, ये नेचर ही ये है कि जो भी हम अपने अंदर होल्ड करेंगे वो चीज़ बाहर रिफ्लेक्ट करेगी। तो हमने होल्ड क्या कर रखा है? कन्फ्यूज़न तो दोस्तों भर भर के आने वाली है। आप ये बोलो, मुझे, आपको मतलब खुद से क्वेश्चन करना है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ठीक है, खुद से पूछो, पेपर पे लिखो, मुझे ये चाहिए, ठीक है। अगर आपको प्यार चाहिए, ठीक है, आप अपनी रिलेशनशिप को मैंने ऑलरेडी आप एक रिलेशनशिप में हो, उस रिश्ते में आपको क्या चाहिए? अभी तक कमिटमेंट नहीं मिल रही है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है,
जो कुछ भी है आप खुद से पूछो, मुझे क्या चाहिए इस रिश्ते में। अगर आपको मैरिज चाहिए तो आप अफर्म करना शुरू कर दो कि मेरी शादी मेरे स्पेसिफिक पर्सन, मतलब जो भी आपके पर्सन का नाम होगा उससे हो चुकी है या हो रही है। जो भी कंफर्टेबल हो उसे चूज़ कर लो बस उसे। और आपको ये अफर्म करना है कि आप अपनी शादी में बहुत खुश हो, पेरेंट्स की मर्ज़ी से हुई है, आशीर्वाद के साथ हुई है। 2 से 3 ये अफर्मेशन है, इसे रोबोट की तरह बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। ये झूठ बोलते रहो, बोलते रहो, ये झूठ सच हो जाएगा दोस्तों, बिकॉज़ ये साइंस है, ठीक है? क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये आप समझो, हम लोगों से ऋषि मुनियों ने बहुत झूठ झूठ कहा है, छुपाया है सच। हाँ, बट हाँ, बहुत से ऐसे भी मास्टर्स रहे हैं, जैसे गौतम बुद्ध ने भी हमें कहा है, जो कुछ भी हम सोचेंगे, जो कुछ भी हम कहेंगे और जो कुछ भी हम अपने अंदर होल्ड रखेंगे वो एक दिन हम बन जाएंगे। स्वामी विवेकानंद और भी बड़े बड़े मास्टर्स हैं जिन्होंने हमें ये बताया है, गुरुज़ हैं। तो हमें वो समझना होगा, है ना, हमें करके देखना पड़ेगा। जब तक हम कुरुक्षेत्र में उतरेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कौन जीता कौन हारा, है ना? लड़ना पड़ेगा ना, या तो अगला वाला जीतेगा या फिर हम जीतेंगे। उसके लिए फ़ाइट करना ज़रूरी है ना, युद्ध की मैदान में उतरना पड़ेगा। तो आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। जो भी डिज़ायर है दोस्तों, एंड रिज़ल्ट में जाओ कि वो चीज़ हो चुकी है, चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो, मनी हो, रिलेशनशिप हो, मटेरियल, कोई भी डिज़ायर हो दोस्तों, आपका काम बस एक ही है, नो कन्फ्यूज़न। इसको बिल्कुल बिल्कुल इसको बाय बाय कर दो, नो, अभी चाहिए ही नहीं कन्फ्यूज़न, क्यों और कितना टाइम, ठीक है? तो एंड में जाके उसको जीना शुरू कर दो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी डिज़ायर पूरी हो चुकी है ना? उसमें आप क्या, जब डिज़ायर पूरी हो जाती है तो इमोशंस क्या आते हैं? सबसे पहले आप सेटिस्फाइड हो जाते हो कि यस ये हो चुकी है। आप खुश होते हो, यानी लव की वाइब्रेशन में होते हो, है ना? आप एकदम रिलैक्स होते हो, पीस में होते हो, शांति में होते हो और ईश्वर का धन्यवाद बोल रहे होते हो। तो यही तो कुछ 3 से 4 इमोशंस हैं। इसी को महसूस कीजिए बार बार, ठीक है? खुश होइए, क्योंकि आप जो अपने मन में, ठीक है, विचार हमारे डिसाइड करते हैं कि हम क्या जीना चाहते हैं अपने ज़िंदगी में। भावनाएं जो होती हैं वो उस, जो हमने चूज़ कर ली है, मल्टीपल रियलिटी एग्जिस्ट करती है, उसमें से हमने चूज़ कर लिया कि हमें ये वाली रियलिटी को जीना है और फिर आपने उसको फ़ील करना शुरू करा, ठीक है? आपने पहले से ही उन चीज़ों को फ़ील करना शुरू कर दिया, अपने माइंड में जीना शुरू कर दिया। तो आप सिग्नल्स भेज रहे हो यूनिवर्स में, ये क्या कि वो चीज़ आपको चाहिए, ठीक है? तो दिमाग हमारा जो है ना वो नहीं समझता रियलिटी क्या है, फेक क्या है। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, ये नहीं समझता कि भाई क्या रियल है क्या फेक है। तो हमको फेक ही करना है क्योंकि उसके लिए वो रियल है। तो आपकी जो भी डिज़ायर है दोस्तों, ये साइंटिफिक तरीके से आपको बता रही हूँ मैं। आपकी जो भी डिज़ायर है दोस्तों, उसको जीना शुरू कर दो। आपके न्यूरॉन जो सिस्टम है उसमें नए पाथवे बनेंगे, ओके, और वो चीज़ें आपके लाइफ में होनी शुरू हो जाएंगी। आप मोमेंटम देखोगे, जिनकी भी जो ये एक बात है ना कि हमारी तो इच्छा कभी पूरी नहीं होती, इतना टाइम हो गया, तो एक डायरेक्शन चेंज करके देखो, इस तरीके से करके देखो, ठीक है? ईश्वर ने हमको हर एक चीज़ के लिए तथास्तु कहा है, तो हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? कोई ऊपर से कुछ ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं घूमने वाली है दोस्तों। ये ज्ञान दिया जा रहा है, यही जादू की छड़ी है, यकीन मानिए, करके देख लीजिए। आप करके देखोगे तो और विज़डम आपकी बढ़ती चली जाएगी। जो भी आपको हेल्प की नीड होगी, ज़रूरत होगी दोस्तों, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी डेफ़िनेटली। ये जो प्लेटफॉर्म है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो का, ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। जो लोग लंबे समय से ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारा अपना टाइम बर्बाद कर दिया है, पर इच्छाएँ आज तक पूरी नहीं हुई है, ज़िंदगी चेंज होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो हम इस प्लेटफॉर्म पे वही लोग यहाँ अट्रैक्ट होंगे जो लंबे समय से, ठीक है, किसी चीज़ को क्रिएट करना चाह रहे हैं पर वो हो नहीं रही। क्योंकि यहाँ पे जो रीडिंग होती है वो पूरी कॉन्शियस लेवल पर होती है, जहाँ पे हर एक चीज़ पॉसिबल है, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी जड़ों को, आपकी फाउंडेशन को मजबूत करके आपकी लाइफ को परमानेंटली ट्रांसफॉर्म करने की विजडम रखी जाती है। यहाँ पे जो मैसेजेस होते हैं यूनिवर्स की तरफ से, अगर इसे आप अप्लाई करोगे आपकी पूरी लाइफ, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ से भाग जाते होंगे कि वो काम नहीं करना चाहते खुद के ऊपर।
तो आपको जो चाहिए दोस्तों, यकीन मानिए उसे जीना शुरू कर दीजिए आज से, अभी से, इसी पल से। बस वही, अगर आपकी वो इच्छा पूरी हो जाती तो आप क्या महसूस करते, क्या सोचते, आपका कॉन्फिडेंस कैसा होता, लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे होते, है ना, आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते, ठीक है। आपकी शादी आप करना चाहते हो अपने स्पेसिफिक पर्सन से, अगर वो हो जाती तो आज आप कैसा महसूस करते। एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगी तो आप क्या महसूस करोगे। हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करोगे, अपने बहुत एनर्जेटिक तरीके से आप वॉक करोगे, टॉक करोगे, फील करोगे, राइट। कोई आप अपना घर लेना चाहते हो तो आपका वो घर ऑलरेडी पैरेलल रियलिटी में बन चुका है, आपको बस क्लेम करना है यस कि आपका घर कैसा रहेगा, कितने BHK का रहेगा, है ना, आपके घर का कलर वगैरह क्या होगा, आप कैसे डेकोरेट करोगे, उसको जीना शुरू कर दो एंड से। ओके, एक्ट एज इफ़ लगाओ, ये टेक्निक आपके लिए बहुत पावरफुल और बहुत अच्छी से काम करेगी। एक्ट एज इफ़, जो चाहिए पहले से ही उसे जीना शुरू कर दो, यकीन मानो दोस्तों काम करता है। मेरे लिए करता है, मेरे क्लाइंट्स के लिए करता है, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी मैं उन्हें बताती हूँ, उनके लिए भी करता है, तो आपके लिए भी करेगा। क्योंकि कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरे लिए काम नहीं करता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सबके लिए काम करती है। तो यूनिवर्सल नियम, ये भी एक तरीके का नियम है, ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। टैरो रीडिंग्स हमें हेल्प करती हैं कि हमारी आज की स्टेट को रीड करके हमें ये बताएं कि आने वाले टाइम में हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, टैरो बहुत स्पेशल है, बहुत ही यूनिक है, ये इसे रीड करके हम अपनी ऊर्जाओं को बदल सकते हैं। और जब एक बार ऊर्जाएं बदल ली ना दोस्तों, तो पूरी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म होने का दम रखती है। ओके, तो हमको इस पे अमल करना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉन्शियस लेवल की रीडिंग्स होती हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आपका जनवरी महीना ओवरऑल बात करें दोस्तों, बहुत सारा पोटेंशियल है, मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी होने, जड़ों को मजबूत करके आपकी पूरी हो सकती हैं, ठीक है। आपको बस ये कन्फ्यूज़न वाला जो मैंने इस पर फ्लिप मतलब इसे मैंने टर्न करके रख दिया है, कन्फ्यूज़न का कार्ड है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है दोस्तों, प्लीज़ कन्फ्यूज़ड मत होइएगा, ठीक है। थोड़े से मैसेजेस और देख लेते हैं आप लोगों के लिए एंड फिर मैं इसे क्लोज़ करती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, पास्ट को रिपीट नहीं करोगे, अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ जनवरी महीने में आपके कुछ लाइफ में इवेंट्स बहुत फास्ट होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको थकावट हो सकती है, बट अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। डेथ का कार्ड आया है एंड यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई किसी को ना मैरिज प्रपोजल मिलने वाला है इस मतलब मंथ में ही, ठीक है। अगर आप वेट कर रहे हो तो ये प्रपोज़ल वो है जिस पे आपको पहले रिजेक्शन मिल चुकी है और आपने इसे मैनिफेस्ट किया है, तो आपको यहाँ पर फिर से उसमें कुछ मोमेंटम देखने को मिलेगी। एक नई शुरुआत होने वाली है बहुत से लोगों को, जहाँ पर आपकी रिलेशनशिप पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी, यहाँ पे कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आया है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी हलचल होने वाली है इस महीने जनवरी में, जहाँ पर आपकी उम्मीद पूरी तरीके से टूट चुकी थी। कुछ भी आपको मतलब ऐसा लगा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पर आपको एक मैजिक होते हुए दिखेगा, लाइट, ठीक है। कुछ हो रहा है वहाँ पे दोस्तों। तो अपनी अवेयरनेस को रखिएगा, अपने कॉन्शियसनेस को रखिएगा, क्या चाहिए उसे बेटर तरीके से चूज़ करिएगा। कंफ्यूज्ड हो सकते हो, ठीक है, पॉसिबल है कि न्यू लव भी आ जाए और एक्स भी लौट कर आ जाए, तो अपनी कॉन्शियस लेवल को अवेयर रखिएगा कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक चैप्टर क्लोज हो रहा है दोस्तों, और वहाँ पर आप आगे बढ़ते हुए भी मुझे दिख रहे हो, आप अच्छी तरीके से चॉइस लेते हुए भी दिख रहे हो। बस यहाँ पर ना आप लोग दिल से डिसीज़न लेते हो ना, तो इसलिए आप ना अटक जाते हो, क्या करें क्या नहीं करें आपको समझ नहीं आता, तो कन्फ्यूज़न को नहीं रखना है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो 3 ऑफ सॉर्ड एंड डेथ का कार्ड आया है, ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक कोई ऐसी उम्मीद जो पूरी तरीके से टूट चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, वहाँ पर कुछ मैजिक होने वाला है, ठीक है। तो जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी वो चीज़ आपके लाइफ में हो रही है, और ये है रिलेशनशिप के पर्पज़ से, ठीक है।
यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, पास्ट को दोहराना नहीं है। ये एक नई एनर्जी है 2025 की, तो इस नई एनर्जी, ये पूरा साल एकदम न्यू फ्रेश है, न्यू एनर्जीज़ है। इसके साथ ना न्यू तरीके से डील करो, ओके। पास्ट को रिपीट नहीं करना है। आपके पास में विजडम है, आपने ऑलरेडी काफ़ी कुछ सीखा है लाइफ से। अब आप अपने लर्निंग, जो कुछ भी आपने लर्निंग ली है लाइफ से, अब यहाँ पे प्रैक्टिकल करके अप्लाई करो उसे, ओके। जो दिल कहे, जो इंट्यूशन कहे, उसको फॉलो करो, ठीक है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, आपकी हेल्थ भी यहाँ पर रिकवरी होंगी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा परेशान हो सकते हो, मतलब काम के ओवरलोड की वजह से ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बस अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ज़्यादा काम की वजह से आप अपने आप को परेशान ना कर लें, ठीक है। फालतू आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत जो लंबे समय से बीमारी से कोई जूझ रहा था, तो वहाँ पे उनको एक आराम मिलेगा, ताकि आपको डिकोड होगी कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। आपको बेटर सॉल्यूशन मिलेंगे, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में रिकवरी होगी, ओके। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स से अपॉर्चुनिटी बहुत ही क्विक आएगी दोस्तों। आपको ना अवेयर रहना है, अदरवाइज़ मिस हो जाएगी। तो आपको ना कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। अपॉर्चुनिटी बहुत ही फास्ट वे से आ रही है, तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी बेटर डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड मुझे यहाँ पर यही बताता है कि आप जहाँ भी जाओगे अबंडेंस की ओर ही जाओगे, तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक स्वतंत्र इच्छा है, हमेशा आपके पास चयन रहेंगे, ओके। आपके पास हमेशा ना चॉइसेस रहती हैं, आपको चुनना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए। तो अगेन आपके पास में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत ही केयरफुल तरीके से अपने आप के लिए चुनिए कि आपको क्या चाहिए, और आपको वो दिया जाएगा, ठीक है। जनवरी महीना में आप बहुत सारी चीज़ों को एक बेहतर चॉइसेस लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत से लोग, सिर्फ 20% लोग हैं जो थोड़ा सा वेवरिंग रहेंगे, डामाडोल सिचुएशन में रहेंगे, लेकिन 80% लोग बहुत अच्छी से अपना जनवरी महीना निकालेंगे, ठीक है। जनवरी महीने में आपको ब्लेसिंग्स ये मिल रही हैं दोस्तों, आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। जो भी आप चाहते हो दिल से कि ये चीज़ आपकी पूरी हो जाए, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप जो भी चाहते हो, आपको एक रास्ता, आपको एक हेल्प दी जाएगी, ताकि आपको क्लियरिटी मिले और आप आगे बढ़ें, बेटर चीज़ को आप चूज़ करें, ठीक है। आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है। आप जनवरी महीने में आपके लाइफ में काफ़ी चेंजेस भी हैं दोस्तों, ठीक है। बट ये जो चेंजेस हैं ना, आपके हित में है, आपके पॉजिटिविटी को और ज़्यादा इन्हेंस करेंगे। आप एक देखिए क्या होता है ना, नकारात्मकता में से सकारात्मकता को चुनना भी ना एक तरीके से कला है, हर कोई नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे शोर भी होगा ना, तो आप परेशान नहीं होंगे, आप अपनी पीस को मैनेज करोगे, आप फ्लिप मारोगे। जहाँ पे भी नेगेटिविटी आई, आप वहाँ पे पॉजिटिविटी को चूज़ करोगे। जहाँ पर भी पास्ट की मेमोरी आई, आप अपने प्रेजेंट को चूज़ करोगे। ये अवेयरनेस आपके पास है, और आप इसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे अप्लाई करोगे अपने जीवन में, और आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। जनवरी महीना आपका ओवरऑल अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छी से आप डील कर रहे हो। यहाँ पर दोस्तों आप एक जादूगर हो, ओके, इसे भूलिएगा मत। आप किसी भी सिचुएशन को चेंज करने की ताकत रखते हो, ओके। तो अपनी इस जनवरी महीने से ही आपको वो पावर दे दी गई है मैजिशियन की दोस्तों। तो आप यहाँ पर ना कुछ लोगों की यहाँ पर परफेक्ट टाइमिंग से आपकी इच्छा पूरी होने जा रही है। तो प्लीज़ दोस्तों, ओपन हार्ट, अपने पूरे ओपन हृदय से अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखिएगा, ताकि आप उसे रिसीव कर सको, ठीक है दोस्तों। रेडी हो जाइए, आपके साथ में कुछ मैजिक होने वाला है। ये जनरल रीडिंग है, जिससे भी ये कनेक्ट होगी तो प्लीज़ आपको अपने मैसेजेस को क्लेम करना है, और जिससे भी मैच ना करे प्लीज़ आप उसे जाने दीजिएगा, किसी और के लिए मैसेज होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी। आपको एंजल नंबर टाइप करना है 8888 एंड 3333, ओके। तो ये एंजल नंबर आपको टाइप करना है 8888 एंड 3333। आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया था, ठीक है, ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ ये बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दिल से थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगेन प्लीज़ हेल्थ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के उसकी केयर करिएगा, ठीक है। नज़रअंदाज बिल्कुल ना करिएगा। हेल्थ इज़
मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, हेल्थ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों की रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, और कौन से ऑप्शन को चूज़ किया वो भी बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अगेन अपना ख्याल रखिएगा।